नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपपुर ज्योति चैनल में आपके साथ आशु मेघवाल। रायसन नगर में आज अखिल भारतीय किसान सभा व जीकेएस ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेश के विरोध में श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद के आवास का घेराव किया गया। भारी संख्या में किसान मजदूर व्यापार मौजूद रहे। किसान नेता कॉमरेड शोपतराम मेघवाल ने आरोप लगाते हुए इन 3 अध्यादेशों को किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, व्यापारी विरोधी बताते हुए आड़े हाथों लिया और सांसद निहाल चंद को किसानों के बीच आकर 3 अध्यादेशों के बारे में बताने को कहा, परंतु लगभग 3 घंटे तक किसानों ने सांसद निवास के बाहर धरना कर बैठ गए, परंतु सांसद निहाल चंद ने जवाब देते हुए किसानों से मिलने से मना कर दिया। वहीं जीकेएस के संयोजक राजू सिंह ने निहाल चंद पर केंद्र सरकार का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि किसान विरोधी इस कानून के विरोध में अगर कोई सांसद या विधायक गांव में घुसा तो हम किसान इसका विरोध करेंगे और आगामी 22 तारीख को रायसन नगर विधायक बलवीर सिंह लूथरा के आवास का घेराव किया जाएगा। 5 नवंबर को चक्का जाम की घोषणा करते हुए किसानों ने नारे लगाते रहे। वहीं सांसद निहाल चंद ने अपने कार्यकर्ता और बाहर से सैकड़ों आदमी मंगवाकर किसानों से मुकाबला करने के लिए घर में छुपा रखे थे। किसानों में सुनील गोदारा, कालू थोरी, राकेश ढोलिया, संतवीर सिंह, भूप गोदारा, हनुमानगढ़ के जिला सचिव कॉमरेड रघुवीर सिंह वर्मा, अरुण पारिक, सुभाष नायक, रविंद्र दरखान आदि भारी संख्या में किसान लेके आए, कोरोना की आड़ में लेके आए और उससे पहले मोदी जी ने टीवी पर आकर सारे लोगों से यह कहा कि आपदा में अवसर पैदा करो। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है पूरी दुनिया, जिसमें अमेरिका जैसा पूंजीपतियों के सरगना भी। आज हम सभी किसान 3 काले कानूनों को लेकर गंगानगर के सांसद श्री निहाल चंद जी के घर पर सवाल जवाब करने के लिए आए थे। जो सांसद लगातार इस बात का प्रचार कर रहे हैं, जो बीजेपी के मंत्री और विधायक ये प्रचार कर रहे हैं कि किसानों ने तीनों कानूनों को पढ़ा नहीं, ये खेती और किसानी के हित में है। हम इनसे सवाल करने के लिए आए थे कि अगर इस कानून से किसान का फायदा है, जब देश का अन्नदाता किसान मांग रहा है कि उसकी फसल है उसके दाम स्वामीनाथन आयोग के अनुसार मिलने चाहिए। हम गंगानगर के किसान लड़ रहे थे कि हमारी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, हमारे फिरोजपुर फीडर जो जर्जर हालात के अंदर है, सरकार उस पर एक ढेला खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। उन सवालों को लेकर जब हम संघर्ष कर रहे थे, कोरोना के आड़ के अंदर सरकार 3 अध्यादेश लेके देश के किसान, मजदूर, व्यापारी को तबाह करना चाहती है। आज सांसद साहब पुलिस की बार लगा के बैरिकेडिंग करके घरों के अंदर छुपे हैं और किसान को 2 टूक जवाब दिया है कि मैं इन किसानों के बीच में नहीं आऊंगा। हमारा एमपी को ये चेतावनी है कि वो जब गांवों के अंदर निकलेगा तो किसान हाथ में काला झंडा लेके एमपी साहब आपका विरोध करेगा, आपको गांव में नहीं घुसने देगा। ये आज इस कार्यक्रम से हमने घोषणा किया है कि आने वाली 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए प्रचार कर रहे हैं, पहले विजयनगर में विधायक बलवीर जी लूथरा का हम घेराव करने जा रहे हैं, उसके बाद में दूसरे अनूपगढ़ के एमएलए हैं, हमारे सूरतगढ़ के एमएलए हैं, उन सब एमएलए का हम घेराव करेंगे। आपको समझ में नहीं आया? हम सांसद महोदय के यहाँ सवाल जवाब करने आए थे इन 3 काले कानूनों के संबंध में। सांसद महोदय गांव में जा के लोगों को ये समझा रहे थे कि ये कानून किसान के हित में है। हमने आज उनको ये कहा कि आप किसान संगठनों को समझा दीजिए कि ये कैसे हित में है, तो हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, हम भी आपकी सराहना करेंगे। लेकिन एमपी साहब ना तो बाहर आए, किसानों के बीच आए, और बाद में हमने प्रस्ताव दिया कि हम 5 आदमी आपके पास आ जाएंगे, 1 आदमी सवाल जवाब करेगा, आप हमें 5 आदमियों को बुला लीजिए। वो 5 आदमियों को बुलाने पर भी सहमत नहीं हुए और बाहर आने पर भी सहमत नहीं हुए। इसका मतलब साफ है कि ये कानून वाकई में काले हैं और सरकार और उसके सांसदों के पास इसके संबंध में कोई जवाब नहीं। प्रश्न थे ना जो आप बता रहे हैं, प्रश्न बताइए। इन कानूनों के संबंध में प्रश्न ये था कि इन कानूनों से एमएसपी खत्म होगा, इन कानूनों से मंडियां खत्म होगी, इन कानूनों से कालाबाजारी बढ़ेगी, इन कानूनों से मजदूर जो लंबे समय से पीढ़ियां दर पीढ़ियां धान मंडी में लगे हुए हैं उनका रोजगार खत्म होगा।
इन कानूनों से किसान की स्वतंत्रता आजादी खत्म होगी, ये सवाल थे। लेकिन जब वो जवाब देने आए ही नहीं और उन्होंने बुलाया ही नहीं, तो इसका मतलब साफ है कि उनके पास जवाब नहीं है। की गल कहना चाहुंदा, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। हाँ तो करता हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना, कोई आए तो सही, मैं तो तैयार बैठा हूँ, सवाल जवाब करो ना। किसान नहीं थे वो, बेसिकली कॉमरेड थे और वो अपनी धरती को तलाशने के लिए वो लोग घूम रहे हैं। जो देश की लोकसभा में और भारत के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित की बात करके और किसानों के फसल की इनकम दुगनी हो, इसके लिए कानून बनाया है। और मैं समझता हूँ कि 4 महीने बाद में जब किसानों की फसल दुगनी होकर बिकेगी, उनका रेट, उनका MSP पे उनको रेट मिलेगा, तब आप देखना कि इन कॉमरेडों की धरती ये कहीं भी तलाशे, इनको कोई जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने सर एक आरोप भी लगाया कि भाई 5 बंदे से हमें अगर मुलाकात हो जाए सांसद साहब की, तो हमें 5 बंदे अंदर आपके घर में बुला ले, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने मना कर दिया आने से। मैंने तो 100 बंदों से मुलाकात की थी ना, अभी सहजीपुरा में हम लोग सबसे मैं मिला था ना। जीकेएस के लोग भी थे जो किसान ही थे, वो संगठन तो अलग है। किसान नहीं है तो वो कौन? वो व्यापारी है, जो किसान व्यापारी है। अच्छा, जो किसान व्यापारी है वो लोग इसमें शामिल है, कॉमरेड इसमें शामिल है। मैं तो सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। पूरे देश में तो कॉमरेड नहीं है, सब जगह विरोध हो रहा है इसके बारे में। कहाँ विरोध हो रहा है बताओ? हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, उसके बारे में। ये कानून सिर्फ गंगानगर हनुमानगढ़ के लिए या पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए नहीं है। ये कानून पूरे देश के लिए है और कृषि उत्पादन के किसान के लिए है, और किसान को उनकी फसल का MSP सही मिले, उसके लिए कानून बनाया गया है। किसान की ट्रांसपोर्टेशन इतनी नहीं लगती है मार्केट में लेके आए, जिसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। आज राजस्थान में 5% से ज़्यादा है, हरियाणा में 6.5% है और पंजाब के अंदर 8.5% है। और मैं समझता हूँ कि किसान की फसल अगर किसान के घर से ही लें तो उचित रहेगा, किसान को बेनिफिट मिलेगा। मंडी से बाहर अगर किसान फसल बेचेगा तो मंडी से बाहर किसान की फसल बेचने के लिए उसको उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, कोई किसान अगर मंडी के अंदर जाके बेचे तो बेच सकता है, उसको भी, उस पर भी पाबंदी नहीं है। उनका कहना है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडियां कहाँ खत्म हो जाएगी? पहले जब 1998 में भैरव सिंह जी ने जब नाका चुंगी नाका था उसको खत्म किया था, मंडी खत्म हुई थी, तब से मंडियां चल रही है ना। मंडी खत्म नहीं होती कभी भी, और मंडी नहीं खत्म होगी। मैं आप सबके माध्यम से और इस देश के किसानों के माध्यम से राजस्थान सरकार से आग्रह करूंगा कि जो टैक्स किसान का 5% है उसको घटा के सिर्फ 50 पैसे रखे, जैसे हरियाणा ने किया है, ताकि किसान को भी बेनिफिट होगा और मंडी को भी बेनिफिट होगा। उनकी मुख्य मांग तो सर, जो मंडी समिति है वहाँ टैक्स 160 था और बाहर जाएंगे तो वहाँ कम है, तो बाहर तो कम लगेगा ही लगेगा, किसान का टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैं तो खुद इसमें सहमत हूँ। तो फिर मंडी तो सर ऑटोमेटिक हो जाएगी। नहीं, मंडी कहाँ हुई? तो पहले चुंगी टैक्स, जब चुंगी का था तब इन्होंने, जब चुंगी टैक्स हमने खत्म किया था, भैरव सिंह जी ने खत्म किया था, तब ये लोग कह रहे थे मंडी बंद हो जाएगी। आज तक मंडी बंद हुई, चुंगी टैक्स भी माफ हुआ किसान का, और वहाँ पे जितने भी नाका पे लगे हुए लोग थे उन सबको जो मिली, ग्राम से सब लोग बने। और मैं आज भी यह आप सबके सामने मैं बोल रहा हूँ कि मंडी कभी खत्म नहीं होगी, और मंडी के चाहे किसान बाहर बेचे फसल, चाहे अंदर बेचे, मंडी खत्म नहीं होगी। मंडी का तो सिर्फ मजदूर, उसके बारे में बताइए। ये तो हर व्यक्ति को समय के मुताबिक अपना ट्रेंड चेंज करना पड़ता है, और मैं समझता हूँ कि व्यापारियों को भी आज ट्रेंड चेंज करना चाहिए। आज दूसरी कंपनियों को, जो बाहर से कंपनियां, इसको भी ट्रेंड चेंज करके वो किसान का घर से माल लेगी, किसान का माल वो किसान के खेत से लेगी, ताकि किसान को बेनिफिट मिल सके। हमने यही कहा है इस बिल के अंदर, हमने एक बात जोड़ी है, कुछ नहीं जोड़ा इसमें, एक बात जोड़ी है, किसान फसल कहीं भी बेचे, लेकिन वो मंडी से बाहर बेचे, मंडी के अंदर बेचे, हरियाणा में बेचे, पंजाब में बेचे। हमने सिर्फ यह बात जोड़ी है कि मंडी के अंदर पहले फसल बेचता था किसान, अब मंडी के बाहर बेच सकता है। पहले हम लोग किसान की अगर हम लोग फसल बेचते थे, अगर मैं रायसेन मंडी समिति का आदमी हूँ, अगर मैंने गढ़सिंहपुर में बेची तो मेरे मंडी समिति मुझे भी नोटिस देती है, और जिसके यहाँ पे मैं बेचता हूँ उसको भी नोटिस देती थी। लेकिन यही हमने किया है कि मंडी से बाहर किसान को फसल का दुगना मूल्य मिलेगा, इसलिए मंडी के बाहर भी किसान फसल बेच सकता है। नहीं, धान मंडी के मजदूर का क्या होगा? वो जो आज मैंने फिर आग्रह किया था, धान मंडी का मजदूर, वहाँ का तोला हमारे व्यापारियों के साथ में जुड़े हैं, और व्यापारियों को ट्रेंड चेंज करना चाहिए ताकि हमारा किसान और मजदूर भी बच सके। सर, आप कल एक ऑडियो वायरल हो रखी है गैलेक्सी ब्रांड, इसके बारे में क्या कहना? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे क्या कहना है, कौन है गैलेक्सी ब्रांड में तो जानते हैं।